क्या नीतीश से बीजेपी को अब नहीं रही कोई उम्मीद? बिहार के बाहर नीतीश को घेरकर बीजेपी को क्या होगा हासिल? आखिर बीजेपी क्यों नीतीश पर कर रही डायरेक्ट अटैक? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा खुलकर हमला नहीं बोल रही थी, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जबकि देश में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला जदयू से है भी नहीं, जिसकी वजह से कई बीजेपी समर्थक भी हैरान हैं। वैसे इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार की ताकत का अभी भी कोई सानी नहीं है। इसके अलावा बीजेपी वर्षों तक बिहार में जदयू के साथ मिलकर सरकार चलाती रही है। शायद यही वजह है कि पार्टी अभी तक इन पर खुलकर वार नहीं कर रही थी। लेकिन बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देने और जीतन राम मांझी से तू तड़ाक करने के बाद से बीजेपी ने अपना गियर बदल लिया है। देखें तो नीतीश कुमार के इन बयानों को नरेंद्र मोदी महिला और दलित का अपमान तो बता ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की चुप्पी को भी इस अपमान का भागीदारी बता रहे हैं। यानी कि मोदी नीतीश कुमार के आड़ में कांग्रेस को भी लपेटे में ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस सामने है, इसीलिए कहीं ना कहीं इन राज्यों में जनता को कांग्रेस से सावधान करने की कोशिश में जुट गई है। इसके कारण एक तरफ जहां चुनावी राज्यों में बीजेपी का दावा मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है मानो मोदी अब लोकसभा चुनावों का मुद्दा भी सेट कर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि पूरे देश के दलितों और महिलाओं ने आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी का समर्थन कर दिया तो उनकी हैट्रिक जीत की राह आसान हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतीश कुमार पर हमला बोलकर मोदी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक बीजेपी नीतीश कुमार पर नरमी दिखा रही थी, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया, तो फिर बीजेपी नीतीश के खिलाफ देश प्रदेश में हवा बनाने में जुट गई है। देखें तो नीतीश कुमार की वजह से विपक्ष एकजुट हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अगर इन्हें पीएम फेस चुन लिया तो बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में शायद बीजेपी भी यही चाहती है कि लोकसभा चुनावों में मुकाबला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच हो, ताकि पार्टी आसानी से जीत हासिल कर सके। इसीलिए बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की एकता बनी रहे तो फिर इनको पीएम फेस बनाने का कोई विचार नहीं करे। यानी कि बीजेपी एक तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने में जुट गई है। देखें तो बीजेपी की इस रणनीति का असर बिहार विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल जदयू के गठबंधन से हाथ मिलाते ही कागजों पर जो जातीय समीकरण दिखता है, वहां गठबंधन बढ़त में दिख रही है। इसके अलावा आरक्षण सीमा बढ़ाने से महागठबंधन का दावा कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। इसीलिए बीजेपी अभी से ही महागठबंधन की जड़ें हिलाने में जुट गई है। संभवतः इसी कारण पार्टी दलितों और महिलाओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। अगर 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में ये मुद्दा लोगों को पसंद आ जाता है, तो बिहार में भी भाजपा इसके सहारे सत्ता में आने की कोशिश करेगी। इस तरह मोदी का नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2024 और 2025 के चुनावों में बीजेपी ज्यादा हमलावर हो सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी को इससे कितना लाभ होता है।